हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन भगवत गीता क्लास। हम लोगों ने कल पढ़ा कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि किस प्रकार बगैर विचलित हुए कार्य करना है। हमने कल केवल 3 श्लोक पढ़े, 3 श्लोक के ऊपर चर्चा किया और बताया कि वेदों की जो अलंकारित भाषा है, अलंकारमयी भाषा का अर्थ है कि भौतिक लाभ जो कि जीव को मोहित करता है और इस जगत में बंधन का कारण बनता है। तो ऐसे बहुत सारे कर्तव्य, ऐसे बहुत सारे कार्यकलाप, ऐसे बहुत सारे यज्ञ दिए हुए हैं जो कि भौतिक स्तर पे हैं और लोग उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं और उनमें लग जाते हैं। तो अर्जुन को यहाँ पर सावधान किया जा रहा है कि तुम विचलित न हो, तुम आत्म साक्षात्कार का प्रयास करो। आत्म साक्षात्कार का प्रयास करो कि तुम्हें चेतना जो है वो दिव्य हो जाएगी। प्रभुपाद जी, हम पढ़ते हैं कि प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य है कृष्ण महामंडल में अपने सारे कर्म करना। तो कृष्ण भावना भावित होकर सब कर्म करना अर्थात कृष्ण के दिए हुए उपदेशों का पालन करना, यही मनुष्य जीवन, यही चाहिए मनुष्य को, यही करे तभी वो दिव्य चेतना प्राप्त कर सकेगा। ये हमने कल पढ़ा। आज हम लोग आगे और पढ़ेंगे। अर्जुन, ये जो दिव्य चेतना जिसका होता है उसके लक्षण क्या है, ऐसे व्यक्ति के क्या लक्षण हैं? अर्जुन प्रश्न पूछकर भगवान उसके बारे में बताते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेष प्रदेश। हे कृष्ण करुणा दीन बंधु जगत गौरांगिता देवी अच्छा जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 54। अर्जुन उवाच प्रज्ञ का भाषा समाधिस्तस्य केशव सिद्धि किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। कैसे, किम? अर्जुन पूछता है कृष्ण से, हे केशव, हे कृष्ण,
स्थित प्रज्ञस्य, मतलब जो कृष्ण भावना भाव में स्थिर व्यक्ति है, उसकी भाषा, मतलब वो कैसे बोलता है, कि भाषा क्या है, क्या लक्षण है। प्रभाषित, कैसे बोलता है। किम आसीत, कैसे रहता है। रजेत किम, कैसे चलता है, मतलब उसके हाव भाव कैसे हैं और उसके चलने फिरने का ढंग क्या है, बताइए। कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे पता चलेगा किसी व्यक्ति को देख के, कैसे पता चलेगा कि ये कृष्ण भावनामृत में स्थित है। बेसिकली प्योर डिवोटी, शुद्ध भक्त के क्या लक्षण होने चाहिए, वो यहाँ पर अर्जुन पूछ रहे हैं। कैसे पता चलेगा कि कोई शुद्ध भक्त है। भगवान उत्तर देते हैं, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है, चित्त प्रज्ञा। तो क्या है मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति की कामनाओं का परित्याग। मनोधर्म क्या है, जब हम अपने हिसाब से सेवा पूजा करते हैं, गाइडेंस में नहीं करते, अर्च विग्रह की सेवा, हमको भक्ति कैसे करनी चाहिए, हमारी साधना क्या होनी चाहिए, हमारा योगाभ्यास क्या होना चाहिए। जब मनोधर्म अपने मन से करते हैं धर्म का पालन, शास्त्रों में वर्णित किसी गुरु के निर्देश अनुसार नहीं करते, किसी के डिवोटी के गाइडेंस में नहीं करते, अपने मन से करते, तो उसको मनोधर्म कहते हैं। तो जो मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं का परित्याग कर दे, बेसिकली वो गुरु के 100% गुरु के निर्देशानुसार कार्य करे। ऐसा अगर कोई व्यक्ति करता है तो उससे संतोष प्राप्त। ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ, विशुद्ध दिव्य चेतना वाला कहा जाता है। 100% केवल गुरु के आदेश का पालन करेगा और कुछ नहीं करेगा, उसमें अपना बुद्धि डालेगा ही नहीं, मनोधर्म डालेगा ही नहीं। गुरु ने ऐसा कहा है, मैं ना इस प्रकार करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा, उनको क्या पता, उन्होंने तो बोल दिया करने के लिए। प्रैक्टिकल सिचुएशन तो हम ही जानते हैं ना, हम इस हिसाब से करेंगे नहीं। ऐसे अगर कोई करता है तो कभी भी दिव्य चेतना को प्राप्त, परंतु जो 100% गुरु के निर्देशानुसार जीवन व्यतीत करता है, उस व्यक्ति को वही शुद्ध भक्त है बेसिकली। आगे और बताते हैं, जो त्रय तापोस के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता, अतः सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो त्रय ताप, तीन ताप हम लोग सब लोग जानते हैं। तीन ताप क्या है, आदि आत्मिका, आदि भौतिका, आदि दैविका, जो तीन ताप है। पहला ताप जो हमारे स्वयं शरीर से उत्पन्न होता है, तो हमको बुखार होता है, बीमारी होती है, शारीरिक रोग होता है, टेंशन होता है, ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट का प्रॉब्लम होता है। इसको कहते हैं आदि आत्मिका क्लेश, ये आदि आत्मिका ताप है।
जो हमको मिलता है। वेदांत आदि भौतिक का जो हमको दूसरों से मिलता है, किसी ने हमको अपशब्द कहे, किसी ने हमारे ऊपर शारीरिक बल से हमारे ऊपर अत्याचार किया, कुछ मारा, कुछ हिंसा की, किसी मच्छर ने हमको काट लिया, हमारा एक्सीडेंट हो गया, कहीं चोट लगा, शरीर में कोई चोट लगा दूसरों से, दूसरों की वजह से, उसे आदि भौतिक क्लेश कर, वो एक दूसरा तरह का ताप हुआ। और तीसरा तरह का ताप क्या है? आदि दैविक, जो हमको देवताओं से मिलता है। देवता क्यों हमको ताप देंगे भाई? तो नेचुरल कैलामिटीज को समझाया जा रहा है कि ये नेचुरल कैलामिटीज है। नेचुरल कैलामिटीज मतलब अर्थक्वेक हुआ, सुनामी हुआ, सूखा हुआ, बाढ़ हुआ, ये सब आदि दैविक है। इस तीन ताप, इन तीन तापों से अगर कोई विचलित नहीं होता है, ठीक है, शरीर है, बीमार तो पड़ेगा, रोग तो आएगा ही। दूसरे लोग कहेंगे, लेकिन वो लोग कह रहे हैं क्योंकि वो लोग अज्ञान में है, वो लोग शरीर के स्तर पर बात कर रहे हैं। और ये भौतिक जगत तो नाशवान है, तो इस प्रकार के क्लेश तो आएंगे ही। यहाँ देवताओं का सीजनल चेंज होगा, इन सबों को, इन सभी में जो विचलित नहीं होता है, किसी ने उसको कुछ टेम्पोररी हैप्पीनेस दिया, जैसे कुछ गिफ्ट दे दिया तो खुश हो गया, कोई प्रसन्नता थी वो खुश हो गया, इन सब से भी वो आकर्षित नहीं होता है, आसक्ति नहीं रहती। क्रोध से, भय क्रोध से इसका भय नहीं है, कुछ खोने का भय नहीं, क्योंकि वो भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से शरणागत है। भगवान जो करेंगे, जो भगवान पूरे जगत के स्वामी है, वो मेरी रक्षा कर रहे हैं, किस चीज का भय है? तो क्रोध भी मैं क्यों करूं? शरीर के लिए, शरीर तो नाशवान है, टेम्पररी है। ये सारे लक्षण भगवान यहाँ पर बताते हैं, भक्त के क्या क्या लक्षण है। तो हम में क्या क्या लक्षण है, हम यहाँ पर अपना आत्म विश्लेषण, सेल्फ एनालिसिस हम लोग यहाँ पर करते हैं। क्या चीज हम में है, क्या नहीं है, कौन से गुण किस मात्रा में है, तो कैसे उसको बढ़ाना है, प्रूफ कैसे करना है, आपको पता चलता है। अगला श्लोक। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उसे घृणा करता है, वो पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। तो शुभ और अशुभ के बीच छूटा हुआ रहता है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषय से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। बेसिकली जो इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगता है, रास्ते में चल रहे हैं, भले दीक्षा हो गया, प्रण लीजिए कि प्रसाद खाएंगे और कुछ नहीं खाएंगे, लेकिन रास्ते में चल रहे हो तो वहां पुचका वाला खड़ा है या चिल्ला वाला खड़ा है, तो लाइव काउंटर देख के बनवा के खा लियो। ये इंद्रतृप्ति हुआ, हमने इंद्रियों को वश में नहीं किया, उसको खुला छोड़। भगवान यहाँ पर कछुए का एग्जाम, कछुए को जब किसी चीज का भय रहता है तो वो अपने आप को अपने खोल के अंदर सारे इंद्रियों को खींच लेता है और छुपा देता है, लगता ही नहीं है कि ये कछुआ है, लगेगा पत्थर पड़ा है। तो मनुष्य को भी ऐसे ही चाहिए कि जब वो देखे कि उसकी साधना भंग हो रही है किसी कारण से, तो अपने इंद्र को खींच लेना चाहिए, न कि इंद्रिय तृप्ति में लगना चाहिए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, इंद्रियां की तुलना विषैले सर्पों से की गई है।
वह अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहता। योगी या भक्त को इन सड़कों को वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ करो तथा कुछ न करो। जब तक कोई इन करो या न करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता, तब तक उसका कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो पाना असंभव है। तो क्लियर कट है यहाँ पर शास्त्र में दिया हुआ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, कृष्ण को कभी भूलना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए, कृष्ण को हमेशा स्मरण करना चाहिए। तो यही शास्त्र का निर्देश है। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। क्या करना चाहिए, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, हमेशा कृष्ण को स्मरण करो। क्या नहीं करना चाहिए, नहीं, नेवर फॉरगेट कृष्ण को कभी भूलना नहीं चाहिए। ऐसा अगर कोई व्यक्ति करता तो अपने इंद्रियों को वो वश में कर सकते, वो एक्सपर्ट सपेरा बन जाएगा जो सर्पों को, सांप को वश में कर लेता है। तो इंद्रियों की तुलना यहाँ पर सर्प से की गई। तो छूट चाहिए सर्प को, लेकिन सपेरा को बंद करके। ये है, देखिए हमने तो कल चर्चा किया था, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। हायर टेस्ट के बारे में यहाँ बताया गया है। तो जिनको हायर टेस्ट मिल गया वो लोग इस भौतिक जगत के तुच्छ सुख के पीछे नहीं जाएंगे। कहते हैं देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह स्थिर हो जाता है। तो इंद्रिय भोग में हमारा भौतिक शरीर है, भौतिक इंद्रियां हैं, तो इससे भोग करना चाहेंगी, क्या भोग करना चाहेंगी, परंतु हमको इंद्रियों को भोग करने देना। कैसे नहीं करने देना है, उसको उत्तम रस में लगाना है। उत्तम रस अथवा कृष्ण भावना भावित रखना है इंद्रियों को। ऐसे कार्यों में लगाना है जिससे इंद्रिय की हमने पहले भी चर्चा किया था, ऋषिकेश ऋषिकेन सेवनम भक्ति उच्यते। तो जो इंद्रियों के स्वामी है ऋषिकेश, उनकी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए हम अगर अपनी इंद्रियां लगाते हैं, इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाते हैं, तो वो उच्चतम भक्ति कहलाए। भगवान की इंद्रियों को प्रसन्न करने का प्रयास करना, वो हायर टेस्ट है, अच्छा स्वाद है। तो प्रभुपाद जी एक जगह बताते हैं कि गन्ना अगर खाते हैं या गन्ना का जूस पीते हैं तो कितना मीठा लगता है। चीनी खाते हैं या मधु खाते हैं, मधु चखते हैं तो कितना मीठा होता है। परंतु अगर किसी व्यक्ति को पीलिया का रोग है या जॉन्डिस जिसे कहते हैं, तो उसे वो ना मधु भी कड़वा लगेगा, टेस्ट नहीं आएगा मधु में। लेकिन जो ही वो उस रोग से छूट जाएगा, उसे उस मधु में टेस्ट आएगा। तो भगवान उस मधु की तरह है। भगवान की जो लीलाएं हैं, लीलाओं की जो कथा है, वो अमृत समान, मधु समान है। तो जब तक हम इन भौतिक इंद्रियों को तृप्त करने में लगे रहेंगे, हमें वो मधु का स्वाद नहीं, मतलब हमें पीलिया का रोग है। पीलिया का रोग है, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमको मधु खाना बंद करना चाहिए। मधु तीखा वो लगेगा, तीता लगेगा, कड़वा लगेगा, तो हमको अभी हो सकता है जप करने में मजा नहीं आ रहा हो, कृष्ण कथा सुनने में मजा नहीं आ रहा हो।
टेस्ट नहीं आ रहा, परंतु करते रहना चाहिए कि अल्टीमेटली एक दिन तो जॉन्डिस से छुटकारा मिलेगा और मधु का टेस्ट, रियल टेस्ट मधु का आएगा। तो कृष्ण भक्ति करते रहनी चाहिए, साधना करते रहना चाहिए, जप करते रहना चाहिए, तो सब करते रहना। एक दिन ऐसा आएगा जिसमें हम इस रोग से, इंद्र तृप्ति के रोग से हम छूट जाएंगे, हायर टेस्ट हमको मिलेगा। हे अर्जुन, इंद्रिया इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष को के मन को भी बलपूर्वक कर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तो इंद्रियों को वश में करने का अगर प्रयास करेंगे तो इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत वेगवान है, बहुत स्ट्रांग है। कि अगर हम इंद्रियों को वश में करना चाहेंगे तो इंद्रिया हमको वश में कर लेगी। जैसे आप सुनते होंगे कि कई लोग अपने कष्टों को, दुखों को दूर करने के लिए शराब पीते हैं। ये सोचते हैं कि मैं दुखों को वश में कर लूंगा शराब पी के, परंतु भूल जाते कि वो शराब के वश में आ जाता है। शराब, दुख तो गया नहीं, शराब भी नहीं गया, एक और आदत, बुरी आदत करते, पाप करने लगते लोग। इंद्रियों को अगर वश में करने का प्रयास करेंगे तो इंद्रियां उसको वश में कर लेंगी। तो उपाय क्या है? इंद्र तृप्ति के लिए एक जगह बताया गया है कि सर्प सपेरा बनना है, इंद्रिया सर्प है, तो वश में करना है। फिर भगवान बोलते हैं वश में करोगे तो नहीं कर पाओगे, इंद्रिया बहुत वेगवान है, बहुत बलवान है। तो कैसे संभव है? भगवान तो सोल्यूशन बताया, लेकिन सोल्यूशन के साथ फिर से प्रॉब्लम बता दिए। तो प्रॉब्लम के बाद वापस से सोल्यूशन बताया कि भगवान का कहने का अर्थ ये है कि अपने प्रयास से अगर इंद्रियों को वश में करने का करोगे, ट्राई करोगे, ये सोच के कि मैं इसको कंट्रोल कर लूंगा, तो संभव नहीं। इंद्रियां तुमको वश में कर ले। भगवान कहते हैं जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो चेतना को ठीक करना है, चेतना को भगवान की सेवा में लगाना है, भगवान के बारे में सोचना है, भगवान के बारे में चिंतन करना है, तभी इंद्रियों को वश में कर पाएंगे। नहीं तो नहीं, नहीं तो मन में कुछ और चलेगा तो इंद्रियां उस मन के हिसाब से इधर उधर भागेंगी। अब मन में ये रहेगा कि आज हम कृष्ण के लिए क्या बनाएं, क्या भोग लगाएं, तो वैसे ही आप कुकिंग करेंगे और भगवान को भोग लगा के आप खाएंगे। खाना तो है ही है, लेकिन वहीं पर अगर चेतना कृष्ण भावना भावित नहीं रहेगी तो फिर क्या करेंगे, कुछ भी अगड़म बगड़म बना लेंगे और खा लेंगे। एक्चुअली तो वही है खाना, लेकिन फर्क कैसे हो गया? कृष्ण भावना में चेतना से खाना और इंद्र तृप्ति के चेतना में खाना फर्क है। कृष्ण के लिए बनाएंगे तो जरूर कुछ अच्छा ही बनाएंगे, अपने लिए बनाएंगे तो कुछ भी खा लेंगे, फिर तो हो सकता है बनाए भी नहीं, ऐसे ही खा लेंगे। तो कृष्ण भावना में हमें अपनी चेतना को लगा के ही इंद्रिय को वश में किया जा सकता है, नहीं तो दूसरा कोई उपाय नहीं है। भगवान बता रहे हैं अपने प्रयास से करोगे, अपने प्रयास से क्या है, आज हम भूखा रहेंगे, खाएंगे ही नहीं, इंद्रियों को, भूख को वश में करेंगे, जीव को वश में करेंगे, नहीं होगा। भूख, एसिडिटी हो जाएगा, गैस हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी, नहीं खाएंगे तो और कुछ प्रॉब्लम, साइड इफेक्ट्स होना चले, ये संभव नहीं है। तो क्या करना है, चेतना को कृष्ण भावना भावित करें।
हरे कृष्णा। यहीं पर ही रखते हैं, कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, कमेंट हो। कुछ पूछना है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु हरे कृष्णा। आप बोलिए। प्रभु जी वो त्रिताप वाला जो बोले वो एक बार फिर से बोलिए ना। त्रिताप, त्रिताप तो आपका दीक्षा का क्वेश्चन है। हाँ दीक्षा प्रभु के पता है, क्वेश्चन लेकिन आंसर थोड़ा में आता भूल है। गए ना, भूल गए हैं तो एक बार फिर ओके, से रिपीट हो जाए। तो त्रिताप है आदि आत्मिका, आदि भौतिका, आदि दैविका। आदि आदि देवी जो आत्मिका, है वो देवी देवताओं के द्वारा हाँ जो। देवता उधर देवी शक्ति से जो होता है। आदि भौतिका जो दूसरे जीव से हमको मिलता है। और आदि अच्छा, आत्मिका जो हमारे शरीर से उत्पन्न होता है। बीमारी, यस। बीमारी वगैरह। हाँ जी ठीक है, ये हुआ। जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? नहीं, ठीक है, तो फिर सेशन को यहीं एंड करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय। हरे हरे कृष्णा।